कहते हैं कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां हर जिंदा आदमी को आखिरकार जाना ही होता है, और ये कब्रिस्तान इस दुनिया में उसकी आखिरी आरामगाह कहलाती है। लेकिन आज हमारी टीम एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद एक ऐसी पुरस्कार और गैर माफूकुल फितरत कब्र की तह तक जाने की कोशिश करेगी जो खुद में किसी को दफन होने नहीं देती। हम लोग जो ने यहाँ से बहुत दफ़ा आजमता है, हम लोगों ने कोशिश की थी को आदमी यहाँ से फौत हो जाता है उसको दफन करे, तो उसमें अंदर जो है ना उसमें वो बंद हो जाती है, तो कब तो खुला होता है, कभी बंद हो जाती है, कभी खुली है, बस पता नहीं चलता है इसमें क्या है क्या नहीं है। खुला रहती है, कभी बंद आदमी लेके आता है तो बंद हो जाती है। सड़क के बराबर में जो कब्र है उससे काफ़ी बार हमने ऐसे शुआएं जैसे आग होती है उठ के सीधा आसमान की तरफ चले जाए और चीख के का छलावा यहाँ पर तंग करते हैं। कभी बकरी की शक्ल में मिलते हैं, लोग बच्चा समझ के उठा लेते हैं उसको बकरी का, फिर उठा के थोड़ा दूर चलते हैं तो वज़नी लगता है। वो ऐसा होता है कि जहाँ से आप उठाते हो ना उसकी दो टांगें वहीं रह जाती हैं, फिर आप चलोगे 10 फुट भी दूर तो लाजमी वो रबड़ की तरह खींचता है, फिर तो बस फिर मजबूरन नहीं छोड़ना पड़ता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों के साथ ऐसा एक बार नहीं 2 से 3 बार हुआ। मैं खुद भी यहाँ से जो बहुत दफ़ा गुजर रहा हूँ, मेरे को देखो ये पूरे धुआं बधी हुई, ये बांधी हुई है इधर, ये बांधी हुई है इधर, ये बांधी हुई है सामने, ये बांधी हुई है इधर, ये तावीज़ बांधा हुआ है इधर, ये देखा ये तावीज़ पूरा बांधा हुआ है इधर, जो है खौफ लगता है लोगों को, हर चीज़ जो है इधर तो डराती है। इस कब्रिस्तान की एक और पुरस्कार बात यह है कि इस कब्रिस्तान का कोई गोरकन भी नहीं है। गोरकन तो ये नहीं, यहाँ हमारा ऐसा सिस्टम कि हम सब लोग कोई फोत होता है, मैयत होती है तो सब खुद आके पहले ही कब्र खोद देते हैं। गोरकन की हमारे पास आज तक कोई या नहीं है। रात को अगर गुजरे हैं तो हमने जिन देखे हैं बड़े बड़े, छलावा तो हमें काफ़ी दफ़ा मिला। ये जो ना किसी के सामने बकरी का खूबसूरत बच्चा बन के मिलता है, किसी को गधा मिल जाता है बन के। गरीब जैसे कोई किसी को पीटता है कब्र से, ये सूर्य डालने के बाद क्या आती है यहाँ से पता नहीं अंदर क्या होता है, उसमें आवाज़ आता है अंदर से, वो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये कब्र ऑन करना समय मेरी सही आ रही है, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, मसला नहीं होगा आवाज़ में, सब ठीक है, आवाज़ कोई मसला तो नहीं है, बस ठीक है। गॉड सब अंदर रख दो, थोड़ा बहुत ये कब्र चलें अब उस कब्र की तरफ। हालांकि अशफाक दिन में हम लोग आए थे, लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क है, इस खामोशी में कुछ जानवरों की आवाज़ें भी आ रही हैं नीचे कब्रें देखकर। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। हम दिन में भी यहाँ पे आए थे अशफाक, और जैसे इस कब्र को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है, इसीलिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई ये ना हो कि आके इसमें दोबारा तदफीन की कोशिश करे और नुकसान उठाए। ये आप देख सकते हैं कांटों से, झाड़ियों से इसको फुल पैक कर दिया गया। अच्छा सज्जद, एक चीज़ तुमने ये नोट की है अशफाक, ये देखो, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कुछ चिराग, कुछ इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं।
कि किसी ज़माने में किसी ने कोई रिचुअल्स किए हुए हों। ये देखो जैसे आग वाग जला के, और ये अगरबत्तियों का पैकेट भी है यहाँ पे। अच्छा लेकिन सज्जाद, एक चीज़ ये है कि यहाँ से जितनी भी कहानियाँ हैं जो मंसूब की जाती हैं इस पूरे कब्रिस्तान से, वजह वो ये लोग इसी कब्र को ठहराते हैं कि जो खुदी हुई है और वैसी खाली पड़ी हुई है, और कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है कि जहाँ से, कि इस कब्र से वो लोग सारी कहानियों को मंसूब करते हैं कि यहाँ से हैपनिंग के बाद, यहाँ पे जो रिचुअल्स किए गए हैं उसके बाद से ये पैरानॉर्मल हैपनिंग्स जो हैं, एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। ये लोगों से बात हो रही थी ना दिन में, तो बता रहे थे कि यहाँ पे कोई होता है अंदर, अक्सर दूर से उनको कोई रोशनी नुमा चीज़ें नज़र आती हैं जैसे कोई बैठा हुआ अंदर, और कुछ ने कहा कि वो आमिल होते हैं या वो लोग होते हैं जो यहाँ पे चिल्लाकशी करते हैं, वो तो चले जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि उसके बाद से जो है ना यहाँ पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरह की हॉन्टिंग्स जो हैं वो होना स्टार्ट हो गई। अच्छा सज्जाद, ये है खैर अभी इस जगह की हालत तो काफ़ी ख़राब है, तो ये है कि हमें यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना है, इस जगह पे भी अपना डेटा जितना ज़्यादा कलेक्ट। कौन है ये? आवाज़ सुन रहे हो? हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई। ओए वो क्या जा रहा है? वो रोशनी से क्या जा रही है? वो देखो दरख्त के पीछे, वो देखो। हाँ हाँ वो हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते ही हमें कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो, और एक जगह पर हमने कुछ लाइट नुमा चीज़ देखी। कभी ऐसा लग रहा था कि वो टॉर्च है, कभी ऐसा लग रहा था कि आग है, और वो लाइट या रोशनी जो है वो हिल भी रही थी, और हमारे कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्ड भी हुई। हम लोग एंटर हो चुके हैं, साइंस आना शुरू हो गए हैं। अब टाइम वेस्ट किए बगैर जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं ना, मेरे ख्याल से उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, कि जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, अभी गौर से सुनो तो, लेकिन वो तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सरगोशियाँ कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो। EVP प्लेस कर देते हैं। EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक ऐसी डिवाइस है जो वो आवाज़ें रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। ये आला घोस्ट हंटिंग में एक अहम किरदार अदा करता है। चीज़ तुमने नोट की सजाद, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, कब्र के पास ही थे, आवाज़ हमें इस डायरेक्शन से आई, सही है पहले, हालांकि हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, इस डायरेक्शन से आवाज़ आई, ऐसा लग रहा है अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। नहीं, उसके बाद से जानवरों की आवाज़ें बहुत बढ़ गई हैं एकदम और से। फिर तुमने ये चीज़ नोट की, हम लोग उस तरफ उस डायरेक्शन में गए, फिर जब वापस हमारा प्लान चेंज हुआ कि हम इस पे सबसे पहले अपना इन्वेस्टिगेशन यहीं पे बैठ के स्टार्ट करते हैं, तो हमें इस डायरेक्शन से आवाज़ आई है। अभी सबसे पहले EMF पे कुछ हम रीडिंग्स लेंगे, यहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे कि आया किसी किस्म की कोई हाई टेंशन वायरिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद हमें हमारा EMF किस तरह बिहेव करता है, ये चीज़ हमें नोट करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी का पता लगाता है। अगर किसी जगह पर गैर मरई मखलूक़ात की मौजूदगी है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी भी पाई जाती है। यह आला अमेरिका और दीगर ममालिक में घोस्ट हंटिंग के लिए बहुत अहम माना जाता है। ये कब्र कब्र। अगर हम इसकी बाउंड्रीज चेक कर लें पहले, बेहतर रहेगा। आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं। यहाँ लाइट देना। इशफाक, कोई रीडिंग आई? हम कोशिश ये सजाद, जस्ट काम डाउन। ये सजाद, ये सुना तुमने? सुन रहे हो? सुन रहे हो? आवाज़ सुन रहे हो? हवा तेज़ हो गई अचानक से।
कुछ देर बैठ जाते हैं यहीं पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कुछ देर बैठ जाओ यहीं पे, ज़रा कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ, फिर उसके यही कब्र भी यहीं पर ही है। जगह तो बहुत बड़ी है, हमें स्प्लिट तो होना होगा यहाँ पे, तो उससे पहले क्यों ना इस कब्र को ज़रा क्लीन किया जाए और यहाँ पे जो है ना कुछ ट्राई की जाए। तो ये आइडिया सही है कि तुम एक जगह यहाँ पे रुक जाओ, मैं असद समद ज़रा दूसरी जगहों पे जाते हैं, क्योंकि आवाज़ें बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह। रुक जाओ क्या हुआ? हवा से कोई चीज़ गिरी होगी, रुक जाओ, परेशान नहीं हो। ये मट्टी उड़ना शुरू हो गई है, हवा तेज़ हो गई है। नोट किया तुमने अशफाक, नोट किया? दोबारा इस कब्र की हमने बात की कि यहाँ रुकते हैं, इसको ज़रा साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, कुछ उठाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ आसपास हो ही रहा है मुसलसल। अच्छा, कि जो भी चीज़ हो रही है ना, आवाज़ें आ रही हैं या कोई चीज़ मूवमेंट होती है आसपास, वो डायरेक्टली हमसे रिएक्ट नहीं करती, लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आसपास में सराउंडिंग में ही हो रही है हमारे। कोई चीज़ होती रहेंगी, कब्र को पहले कर लो, क्योंकि मेन फोकस वही है, उसको सफाई करो, तो आती रहेंगी अभी चीज़ें। आओ यार, बिस्मिल्लाह भाई, सब मिलकर ही करना पड़ेगा सबको। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस चीज़ को, उस एंटिटी को पुश कर रहे हैं अपनी जानिब। लेट्स सी होता क्या है। ये तुम क्या कर रहे हो? साफ़ करो। जूते पहन के उतरो नीचे अभी। कोई बात नहीं, कोना देख लेता हूँ कोई। आवाज़ें तो मुसलसल यहाँ पे आ रही हैं और ये जगह काफ़ी बड़ी है, तो हम स्प्लिट हो जाएं। डिजिटल कैमरा ले जाता हूँ, EMF अपने साथ रखता हूँ और असद मेरे साथ होगा, ताकि आगे वाला पोर्शन चेक कर लूँ कि हो क्या रहा है। ये टॉर्च रख लेगा असद। थैंक यू। हमने स्प्लिट होके ये कोशिश की है कि अशफाक जो है वो उन आवाज़ों को फॉलो करे जो आसपास से मुसलसल आ रही हैं, और मैं इस कब्र में वक्त गुजारूँ जो मैं हूँ भी। अब मैं इसमें बैठता हूँ और देखता हूँ कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर। ये कब्र देखें मेरे आसपास। जब से हम इस कब्रिस्तान में एंटर हुए और उसके बाद उस मखसूस कब्र की, खुदी हुई कब्र के पास गए, उसके बाद से अजीब किस्म के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि भारी कदम के साथ कोई चल रहा हो। अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, सरहाना ये है, काबा इस तरफ है। देख सकते हैं कुछ कांटे इसमें बाकी हैं अभी भी। इस कब्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कोई दफन नहीं हो सकता। अजीब सी फीलिंग तो आ रही है, वो शायद कब्र में हूँ। एक चीज़ नोट की है, अब थोड़ा सा कम हो गया है। जिस तरीके से जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा था। आई मीन कि ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से वो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन जितना हम वक्त यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, जितना वक्त गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता हमारा यहाँ पे, वो हैपनिंग थोड़ी सी कम हो गई हैं। असद मेरे ख्याल से इस तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इस तरफ, हाँ, क्योंकि इस डायरेक्शन से भी आवाज़ आई थी, उधर से भी आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि हम इसी तरफ मूव करें और यहाँ से कुछ तस्वीरें लेते हैं।
बड़ी कबर है, छोटी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है किसी बड़े शख्स की कबर है, जिसकी लेंथ भी बड़ी हो। और मैं कबर दिखाता हूँ। कुछ आवाज़ें मुझे भी सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल खामोशी हो गई है और रात के 2:30 बज रहे हैं। सज्जाद कब्रिस्तान के ऑलमोस्ट सेंटर में है, जहाँ से कहानियाँ मंसूब हैं, जहाँ से वो कब्र के आसपास और उसके अंदर चिल्लाकशी होती है। इसमें जब कोई तदफीन आती है तो ये सुकड़ जाती है, या कुछ उन लोगों से वाक़यात जो हैं अजीबोगरीब होते हैं। मतलब कोई दफन नहीं हो पाता था इसमें। जब हम भी शुरू में जब यहाँ पे इसको साफ़ करने की बात कर रहे थे तो आसपास बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी मुसलसल। अब मैं भी इसमें लेट कर देखता हूँ। आज तक सिर्फ सुना ही था, तो दूसरों को देखा था कब्र में लेटते हुए और उनको दफन करते हुए, लेकिन अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है। कब्र की तरफ चलो, कब्र की तरफ चलो, कब्र की तरफ चलो, सज्जाद की तरफ, कब्र की तरफ चलो, चलो चलो। क्या हुआ सज्जाद, क्या हुआ? अरे क्या हुआ सज्जाद? चलो 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 चलो। क्या हुआ? हैं? उधर कब्र के पास मत जाओ, कब्र के पास मत जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो सही है, सही, दूर है कब्रिस्तान से। चलो चलो, खड़े हो जाओ, आराम से आराम से। चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो। काफ़ी देर हम अपनी जगहों पे बैठे रहे, तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन यकदम एक बहुत ज़्यादा एक हौलनाक सी आवाज़ आई। तो सबसे पहले हमारे जहनों में ये ख्याल आया कि हमें कब्र की जानिब जाना चाहिए जहाँ पे सज्जाद है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो रहा था तो हमारा जहन उस कब्र की जानिब जा रहा था। और इतनी बड़ी और हौलनाक, जो करीब से आपने एक आवाज़ सुनी हो, तो हम लोग बिल्कुल भागते हुए सज्जाद की जानिब गए थे। कब्र की तरफ चलो, कब्र की तरफ चलो, कब्र। उस कब्र की कहानी हमें वहाँ पर खींच कर ले गई, और जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो हम सब ने ही वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनी भी और रिकॉर्ड भी की। हमने कुछ तस्वीरें खींची जिसमें कुछ अजीब व गरीब ऑब्स भी रिकॉर्ड हुए, और उसके अलावा हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। और जब मैं उस कब्र में बैठा तो एक अजीब सी फीलिंग या एक अजीब से तासुरात होना शुरू हो गए थे। उसकी वजह यह हो सकती है कि कब्र में जब आप बैठोगे तो मेरे ख़्याल से एक डर खौफ होता है, लेकिन जहाँ मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं इस कब्र में लेटता हूँ, तभी मैंने एक धमाका सुना और एक आग देखी, और वो आग कुछ ऐसी थी कि उसमें धुआं नहीं था। उसके बाद मुझसे वहाँ पर रुका नहीं गया। रुकने से मुराद ये कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया हो, वहाँ सांस नहीं ले जा रही थी। हालांकि अगर हम गौर करें तो वो कब्र वैसी थी जैसे है अभी भी, मतलब साइज़ में वो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो तंग हो गई, लेकिन एक सांस लेना उसमें मुश्किल हो रहा था, एक घुटन सी हो गई थी। तो उस टाइम जैसे मुझे लग रहा था कोई सांस बंद कर दिया किसी ने। इस कब्रिस्तान के बारे में कहूँ जहाँ से इतने सारी कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हुए, हमने भी वहाँ पर गए और हमने जो चीज़ अपने सामने वहाँ से जो कलेक्ट की है, जो हमें मिली है और जिस तजुर्बात से हम गुज़रे हैं, उसकी बिना पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई पैरानॉर्मल एनर्जी या पैरानॉर्मल एंटिटी मौजूद नहीं है। वो है, और उसने अपना आप हमें एक ख़ास तरीके से ज़ाहिर किया। चूँकि सज्जाद उस कब्र के अंदर लेटा हुआ था हैंडी लेकर, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने उस कब्र के ऊपर अपना एक स्टैटिक कैमरा भी रखा हुआ था। तो मैं ये चाहूँगा कि जो इमेज हमारे स्टैटिक कैमरे पे आई है, आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा।
कब्र की तरफ से कब्र की तरफ कब्र की तरफ